देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है प्रोफेसर कैपिटल P यहाँ पर स्मॉल फुल स्टॉप स्पेस कैपिटल B स्पेस कैपिटल K स्पेस कैपिटल M देन मिश्रा स्मॉल। तो आप जब आंसर लिखिए उसमें बड़ी छोटी पर ध्यान दीजिए, फुल स्टॉप कहाँ दिया जाता है, पंक्चुएशन पर ध्यान दीजिए। फॉर हेल्प टू टीबी पेशेंट खेतन। On my tab, my WhatsApp number is 8210297332. All right. Blew Up by Julio Cortázar. Cortázar. Page 1 है। क्वेश्चन नंबर देना है। Blew Up is a short story by Julia Cortázar. एज 1914 to 1984, मतलब 70 साल की है बेचारा। ही इज़ एन अर्जेंटाइन फ्रेंच नॉवलिस्ट। अर्जेंटीना का है, फिर ये फ्रेंच हो गया, फिर अमेरिका गया, बहुत सारे, लेकिन कुछ एक तो रेफरेंस दे दीजिए, अच्छा रहेगा, कहाँ का राइटर है, देने से अच्छा रहता है। नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी भी बहुत ही अच्छा लिखा है। तो सम फेमस शॉर्ट स्टोरीज ऑफ Cortázar are Night Face Up, The School at Night's essay, In the Afternoon, Text in a Notebook, The Health of the Sick and Nurse Cora। तो जो याद होगा दीजिए, कुछ अपना अपना नया नाम दीजिए, वो आसान लगे। Blew Up is a short story about child abuse। चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है, बच्चों के साथ सेक्स करता है, कुछ गंदा गंदा काम करता है बच्चों को, उसको कहते हैं चाइल्ड अब्यूज़। यू कैन गेट द स्टोरी। देखिए कहानी समझने के लिए आपको कुछ कुछ शब्द समझना पड़ेगा। अब पेज 2 में हम आ गए। इफ़ यू अंडरस्टैंड द की वर्ड्स एंड इमेजेस, और ये सब शब्द समझिएगा तभी कहानी समझ पाइएगा, नहीं तो समझना कठिन है। क्या, स्क्वीजी डिस्कम्फर्ट ऑफ द बॉय, लड़का को कष्ट हो रहा है, लॉट ऑफ मूवमेंट बिकॉज ऑफ द पेन। कोई औरत है, उसको कोई कष्ट कुछ कर रही है उसके साथ, उसको कष्ट हो रहा है, तो बेचारा इस मूवमेंट डिस्कम्फर्ट दिखा रहा है उसको, बच्चा कष्ट में है। दूसरा क्या आपको समझना है, द वुमेन प्लान्स टू एंट्रैप द यंग मैन इन सम काइंड ऑफ अफेयर। तो यंग मैन, ये तो लड़का है ना, तो उसको फंसाना चाहती है। टेंस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है वो टेंशन वाला है, एक तरफ लड़का है, औरत है और एक आदमी है, तो क्या कहते हैं, ये टेंस ट्रायंगल आपको समझना पड़ेगा। फिर और क्या समझना आपको, द मैन एनक्रोचिंग ऑन द वुमेन मेनेसिंगली, और पुरुष क्या कर रहा है, औरत को मैंने खतरनाक तरीके से पीछा कर, खतरनाक आदमी ये है, समझ रहे हैं। तो ये औरत जो है, वुमेन जो है, ये है लड़का के पीछे, ये मैन जो है, मैन अधिकार है, ये वुमेन के पीछे। ये तो ट्रायंगल हो गया तो तीन का खेल है, ये तीनों है। और ये लड़का तो भागो गया घर से, थोड़ा लावारा टाइप का लड़का है, इसको भी भोगना पड़ रहा है। और सब देखिए कहानी क्या होती है। द मैन इन द कार, देखिए क्या गंदा है। द मैन इन द कार प्रोपोजिशंस द बॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोपोजिशन मतलब डायरेक्ट करना, लड़का को आता है सेक्स करो मेरे साथ, डायरेक्ट। कठिन वर्ड है लेकिन आपको जानना है कहानी समझने के लिए। द मैन इन द कार प्रोपोजिशंस द बॉय, लड़के को कहता है कि मेरे साथ सेक्स करो, डायरेक्ट, यही वर्ड हुआ उसका। द नैरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ माइकल। अब कहानी सुना रहे हैं, कहानी कहने वाला ये माइकल है, नैरेटर, कहानी जो सुना नैरेटर। ही लीव्स हिज अपार्टमेंट ऑन अ संडे सनी आफ्टरनून, मौसम सुहाना है, अपने अपार्टमेंट से निकलता है, संडे को छुट्टी है और बच्चा मौसम भी अच्छा है। ही गोज़ टू अ स्मॉल पार्क इन पेरिस। अब पेरिस की कहानी, बहुत बड़े शहर की कहानी है, छोटा सा पार्क जाता है संडे को, और पार्क में क्या क्या होता है ये तमाशा आप देखिए क्या होता है। हम आ जाए पेज 1 तो हो गया ना, पेज 2 में हम आ गए, अकेले हैं आज हम, ठीक है। अब पेज 2 में देखिए क्या होता है। ब्लू अप बाय जूलियो कॉर्टेज़र, ठीक है। ये पेज 1 ही में, सॉरी क्या करें अकेले में, पेज 2 में आना है ना, हाँ पेज 2 आया। तो हम लोग को कुछ शब्द समझना पड़ेगा, क्या कहते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो उससे कुछ टर्म समझ आती है और अंडरस्टैंड कीवर्ड्स आर, ये तो पेज ये हो गया, हाँ ये सब समझा दिए ना। अब हमको आना है पेज 2 में आना है ना,
पेज वन ही आ रहा है बार बार। अब देखिए, हाँ पेज आया, पेज टू, सॉरी स्मॉल, हमको पेज थ्री में आना चाहिए। ही हैज़ अ कैमरा विथ, हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्शन। उसके साथ क्या है, कैमरा है, किसके नैरेटर के साथ। शी सीज अ बॉय बिटवीन द एज ऑफ 12 to 15। अब कहानी सुना रहे हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अब सब समझ रहे हैं। अच्छा, वो लड़का देखता है, वो लड़का की उम्र क्या है, 12 to 15, 12 से 15 साल का लड़का है। अ वुमेन ऑफ अबाउट 30 years इज ट्राइंग टू सेक्चुअली अब्यूज़ अ बॉय। और औरत जो है वो लड़के के साथ कोई सेक्स का बदमाशी कर रही है, वो इंजॉय कर रही है लड़के को। दिस इज इंडिकेटेड बाय, कैसे पता चलता है देखिए, कहानी में डायरेक्टली कुछ नहीं कहता है, इशारे से राइटर कुछ कहता है, हमको रीडर को समझना पड़ेगा। हर फिंगर स्टार्ट टू मूव, उस औरत का पहले उंगली चलने लगता है, एंड देन हर होल हैंड, तो हाथ वो चलने लगता है। ये परहैप्स लगता है ये उसको लड़के का मैस्टरबेशन कर, हस्त मैथुन कर रही है लड़के का, समझिए। द टाइटल ऑफ द बॉय, ब्लो अप इज फिट। ये टाइटल जो है ब्लो अप फिट है, सही है। ब्लो अप मीन्स टू गेट एंग्री, गुस्सा आ जाना ब्लो अप होता है, तो औरत गुस्सा देखिए। द वुमेन गेट्स एंग्री व्हेन शी सीज दैट द नैरेटर हैज़ स्नैप्ड हर फोटोग्राफ। वो क्या देखती है, वो जो नैरेटर जो है कैमरा तो लाया था, वो कैमरा से उसका फ़ोटो खींच लेता है, तो औरत को गुस्सा लगता है, लगता है हम फंस हो जाएंगे। वाइल शी, तो जाती उसको मेरा हमको फिल्म लौटा दो, जो फिल्म दो। वाइल शी इज़ डिमांडिंग द फिल्म, द बॉय ट्राइज टू एस्केप। वो जब वो फिल्म मांग रही है कि हमको कैमरा में जो फिल्म जो है फ़ोटो ली वो हमको दे दो, तो क्या कहते हैं, तो लड़का को मौका मिलता है, वो झगड़ रही, भागना चाहता है बच्चा लड़का। द बॉय स्टॉप्ड बाई अ मैन इन अ पार्क का, लेकिन उसको लड़का को अभी झंझट से मुक्ति कहाँ है, उसको अब एक तो दूसरा आदमी आया था, तो कार में है, कोई पार्क कार किया उसी में आदमी है, उस आदमी निकलता है, उस आदमी लड़के को रोक लेता है। द मैन थ्रेटन्स द वुमेन, वो आदमी क्या करता है, औरत को धमकाता है, डराता है, एंड डायरेक्टली टेल्स द बॉय टू हैव सेक्स, और लड़के को डायरेक्ट कहता है मेरे साथ तुम सेक्स करो। अब पेज 3 हो गए, अब पेज 4 में हमारे हैं। अब देखिए, ही प्रोपोजिशंस द बॉय, यहाँ पर है प्रोपोएसआई प्रो, द नैरेटर मैनेजेस टू एस्केप विथ इस कैमरा एंड द फिल्म। तो ये जो तीनों जो है अपने में उलझा हुआ है, तो नैरेटर जो फोटो खींचा है वो चुपचाप निकल जाता है वहाँ पर मुस्कुरा के। द टाइटल ब्लो अप ऑल्सो मीन्स, देखिए ब्लो अप का दूसरा मीनिंग भी है, मीन्स टू एनलार्ज अ फोटोग्राफ। ब्लो अप होता है किसी चीज़ को एनलार्ज कर देना, फैला देना। तो वो क्या कहता है, उस फोटो तो खींचता है, उसको फिल्म को डेवलप करता है, और डेवलप करके पिक्चर लेता है, और फिर पिक्चर को और बड़ा करता है, और बड़ा कर देता है। मीन्स टू एनलार्ज द फोटोग्राफ, उसको बड़ा करता है। ब्लो अप मैंने ये भी माना, डबल मीनिंग है आपको, एक तो गुस्साना, एक तो ये हो गया फोटोग्राफ। द नैरेटर एनलार्जेस द फोटोग्राफ टू द साइज ऑफ अ पोस्टर, एकदम पोस्टर इतना बड़ा कर लेता है, जैसे फिल्म का बड़ा पोस्टर होता है। ही हैंग्स अ पोस्टर ऑन द वॉल, और वो पोस्टर को क्या करता है, दीवार में साट देता है, वो जो फोटो खींचा है। द नैरेटर डज अ वर्क ऑफ अ ट्रांसलेटर, ये नैरेटर जो है उसका असल धंधा तो है फोटोग्राफी नहीं है, उसको कोई किताब को ट्रांसलेट वो करता है। व्हेन ही गेट्स टाइम ही लुक्स एट द पोस्टर एंड थिंक्स ऑफ द ईविल ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ इन हिज सोसाइटी। अब जब फुर्सत मिलता है तो क्या देखता है कि बच्चे का किस तरह लोग दुरुपयोग करता है समाज में, उसके बारे में सोचता है। द राइटर कॉटेज डज नॉट गिव एनी मॉरल, वो जो राइटर है कोई शिक्षा नहीं देता है। द रीडर्स हैव टू वेक अप, थिंक एंड ड्रॉ देयर ओन मॉरल। तो अब रीडर को जगना है, सोचना है, अपना कंक्लूजन निकालना, अपने शिक्षा देना, क्या शिक्षा वो देना चाहता है। पेज 4, अब हम पेज 5 में आ रहे हैं। ठीक है, पेज 5 आ गया। हाँ पेज तो 5 में हमको आना है ना, आज मेरी सॉरी, आज भूल गड़बड़ हुक्म कर दी। हाँ ठीक है, अब देखिए, अब कमेंट देना है। बलून अप इज़ अ पोस्ट मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी है, कहानी सब सुना दिया। पोस्ट मॉडर्न में 1945 के बाद, मतलब एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद हो जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी, इट गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, 1939 1945। 1945 के बाद पोस्ट वॉर शुरू हो जाता है, ठीक है।
टू बी एग्जैक्ट, अ शॉर्ट स्टोरी गिव्स अ पीप इन टू लाइफ। पिक्चर नहीं देता है, एक झांकी सिर्फ देता है। अ स्लाइस ऑफ लाइफ, एक चक्का ब्रेड, पूरा भरपेट भोजन नहीं। अ नॉवल गिव्स अ फुल पिक्चर ऑफ लाइफ। नॉवल क्या देता है? फुल पिक्चर, शादी ब्याह बहुत डीप देता है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी देते कैसे छोटा छोटा करके निकल गया। इट्स अ फुल पिक्चर ऑफ लाइफ एंड फुल मील। उपन्यास में आपको पूरा पिक्चर मिलेगा, भरपेट भोजन मिलेगा, लेकिन शॉर्ट स्टोरी में एक चक्का खाली, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्लाइस ऑफ लाइफ, झांकी, फुल पिक्चर नहीं मिलता है शॉर्ट। तो ये दीजिएगा डिफरेंस है शॉर्ट स्टोरी और नॉवल में। द स्पेशल थिंग इन ब्लोन अप इज दैट द राइटर कॉटेजार शोज, क्या दिखाता है? आर्ट इज मोर रियल देन रियल। ये बहुत कठिन बात कर रहा है। क्या कहता है? कला जो है ना, उसमें रियलिटी से और अधिक कुछ आपको दिखा देता है। आर्ट इज मोर रियल देन रियल। जो रियल है उससे ज़्यादा रियल आर्ट में दिखाई दे। एग्जाम्पल दे रहे हैं, द डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ सॉ हैव डाइड। तो जो फूल वर्ड्सवर्थ देखा था डैफोडिल्स, वो तो मर गया, कब मर गया, मुरझा गया होगा। बट द पोएम द डैफोडिल्स गिव्स जॉय टू रीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन ये जो कविता जो है डैफोडिल्स, अभी भी दुनिया के बच्चों को, लोगों को आनंद देता है। समझे ना? असल फूल तो कहता है कला जो है इज मोर रियल देन रियल। ठीक है, इसलिए यही मतलब द शॉर्ट स्टोरी ब्लो अप। लगता है लास्ट पेज है। एनलार्जेस, इस शॉर्ट स्टोरी क्या कहता है? एनलार्ज का, ब्लोज अप द इविल ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ इन दिस वर्ल्ड। इस कहानी के थ्रू वो चाइल्ड अब्यूज़ को, वो विश्व भर की चाइल्ड अब्यूज़ देखा, खाली अमेरिका में ही नहीं, खाली पेरिस में ही नहीं, लेकिन चाइल्ड अब्यूज़ देखिएगा हर जगह हो रहा है। इसीलिए तो कहानी जो है उसको ब्लो अप कर देता है, फैलाता है। ब्लोज अप, एनलार्जेस द इविल ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में अब्यूज़ है। द नैरेटर माइकल experiences the pain of death in life that the old mariner experiences in The Ancient Mariner, a poem by S.T. Cooley। ये सेंटेंस को पढ़ा हो गया, अब थोड़ा उसको तोड़ सकते हैं। अब क्या है, ये जो नैरेटर ये देखता है ना चाइल्ड अब्यूज़, फोटो में देखता है, वो याद जब करता है तो उसको लगता है हम जिंदगी में भी मर गए, क्या क्या हम देख रहे हैं। ठीक है, और ये हम कहाँ से लाए हैं? दी एंशिएंट मैरिनर से। ये किसका है पोएम? T.S.T. कोलरिज का है। समझे? इसी में लाइफ इन डेथ को बहुत कष्ट होता है नैरेटर को ये सब चाइल्ड अब्यूज़ देखकर, और किसी बच्चे को कोई सता रहा है देखकर तो कष्ट होगा ही ना। ठीक है, अब कंक्लूजन करना है। गॉड डज नथिंग, भगवान कुछ नहीं करते हैं। ही विल नेवर कम, वो कभी नहीं आएंगे। ही किसके लिए आए? गॉड, या गॉड दे सकते हैं, गॉड विल नेवर कम। सैमुअल बेकेट सजेस्ट दिस इन हिज प्ले वेटिंग फॉर गॉड डॉट। यदि आप नाटक पढ़िएगा देखिएगा, इसमें ना गॉड डॉट इंतज़ार करते रहता है, लेकिन वो आते नहीं है, आता नहीं है गॉड डॉट। सभी यही सकते। वी ह्यूमन्स हैव टू सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स। हम मनुष्यों को अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व करना, भगवान उसको सॉल्व नहीं करेगा। टू कंक्लूड, अब कंक्लूजन दे रहे हैं, कॉटेजार सेज द सेम थिंग इन इज अल्ट्रा मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी ब्लो। तो कॉटेजार यही बात कहता है, भगवान कुछ नहीं करेंगे, हम ही लोग को करना है, हम ही लोग को सब प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इन इज अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न होता है ना एक्स्ट्रा मॉडर्न, बहुत बहुत मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न कहानी है ये। तो इधर ये कहानी भी सुनाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गया उसके लिए माफ़ कीजिएगा।